हेलो दोस्तों। आज हम कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्रियापद का तीसरा रूप इसके बारे में समझेंगे। कुडंट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसके बारे में भी समझेंगे। अभी उसका कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्रिया करने वाला, वो आदमी का नाम हो सकता है या फिर ही शी इट, यू दे वी या फिर आई, ये हो सकता है। कुड हैव मतलब आपको पता ही है। वी थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल क्रियापद का तीसरा रूप। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब अपना जिस पे क्रिया लागू होती है या जिस पे क्रिया होती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी देखो कुड हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कैसे होता है वो भी सीखेंगे। इधर लिखा है समथिंग हैज हैपन इन द पास्ट एंड अदर एक्शन वाज पॉसिबल बट डिडंट हैपन। भूतकाल में कुछ हो गया है और दूसरा कार्य संभव था मगर नहीं हुआ, तब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी देखो पहला उदाहरण देखा है, राजू बिकेम डॉक्टर। राजू कुड हैव बिकम इंजीनियर। देखो अभी राजू बिकेम डॉक्टर, राजू डॉक्टर बन गया है मगर राजू डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता था। हमको ऐसा कहना होगा तो हम ये एक लाख सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। राजू कुड हैव बिकम इंजीनियर, राजू इंजीनियर बन सकता था। अभी देखो इधर दूसरी लाइन पे अपना डैश 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 सकता था, डैश 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 सकती थी, डैश 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 सकते थे। अभी ये डैश 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 का मतलब क्या है, अपना पहले का जो सेंटेंस रहेगा ना वो सब इस डैश डैश में आएगा। अगर पुरुष होगा तो इधर सकता था आएंगी, लड़की होगी तो सकती थी आएंगी, या फिर अनेक वचनी होगा तो सकते थे आएंगे। ऐसा ही अपना, सॉरी, हाँ ये दूसरा सेंटेंस, विजय बॉट पाइनएप्पल्स। विजय ने पाइनएप्पल खरीदे मगर वो दूसरा कुछ फल भी खरीद सकता था। इधर इधर इस उदाहरण में लिखा है मैंगो, ही कुड हैव बॉट मैंगोज, वो आम भी खरीद सकता था। देखो फिर आपको समझ में आ गया वो कुड हैव उसके बाद वी3 क्रियापद का तीसरा रूप। अभी बाय बॉट बॉट ऐसा होता है इसलिए कुड हैव बॉट एंड मैंगोज। ही कुड हैव बॉट मैंगोज, वो आम भी खरीद सकता था, मतलब उसने खरीदे नहीं है आम मगर वो खरीद सकता था, इसलिए है ही कुड हैव बॉट मैंगोज। मगर विजय ने और घटना हो चुकी है, विजय बॉट पाइनएप्पल्स। विजय ने पाइनएप्पल्स खरीदी की है मगर वो आम भी खरीद सकता था, इसलिए अगर आपको कहना होगा वो आम भी खरीद सकता तो ही कुड हैव बॉट मैंगोज। देखो तीसरा सेंटेंस है अपना, यू कुड हैव सेंट एन ईमेल। अभी ईमेल, आप ईमेल भी भेज सकते थे। यू कुड हैव सेंट एन ईमेल, आप ईमेल भेज सकते थे मगर उन्होंने भेजा नहीं है मगर वो भेज सकते थे। अभी फोर्थ सेंटेंस है, आई वॉज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, आई कुड हैव बीन बेटर। मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था मगर आई कुड हैव बीन बेटर मतलब मैं और कुछ अच्छा हो सकता था। पांचवा सेंटेंस है, रमेश कुड हैव स्लेप्ट अर्ली। रमेश जल्दी सो सकता था। देखो अपना समझ में आया, जब भी आपको सकता था या सकती थी और सकते थे ऐसा अपने सेंटेंस में आखिरी आने देना है का है, तब ये इस्तेमाल कर सकते हो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर। समझ में आया। अब ये निगेटिव, हाँ, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसमें अब हमने कुड नॉट हैव डाल दिया, मतलब इधर देखो भूतकाल में कुछ इम्पॉसिबल था मगर आपको करना था मगर आपसे नहीं हो सकता था, तब ये अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो डैश 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 नहीं सकता था, डैश 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 नहीं सकती, डैश 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 नहीं सकते थे। मतलब ये आप अपना नहीं सकता था नहीं सकते थे हमारे सेंटेंस के आखिरी में आएंगे, हिंदी सेंटेंस के आखिरी में। अब इस हिंदी सेंटेंस के आखिरी में इंग्लिश कन्वर्ट करने लिए ये अपन यूज़ कर सकते हैं, कुड नॉट हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई कुड नॉट हैव ईटन फूड प्रॉपरली दैट डे बिकॉज ऑफ सोलन गम। अभी देखो मेरे को कुछ हफ्ते पहले बाहर जाने का था, बाहर खाने का था मगर मेरे गम्स जो थे सोलन हो गए थे, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, आई कुड नॉट हैव ईटन फूड प्रॉपरली दैट डे। उस दिन मैं खाना अच्छे से खा नहीं सकता था। ऐसा इसका हिंदी में कन्वर्जन है। समझ में आ रहा है आपको या नहीं।
अभी देखो दूसरा सेंटेंस, रमेश कुड नॉट हैव स्लेप्ट अर्ली बिकॉज ऑफ बैक पेन। रमेश को बैक पेन हो रही थी इसलिए वो जल्दी नहीं सो सकता था। देखो अभी yesterday राजू कुड नॉट हैव रीच होम बिफोर 11 PM। yesterday राजू कुड नॉट हैव रीच होम बिफोर 11। राजू कल घर 11 PM 11 बजे से पहले घर नहीं पहुंच सकता था। देयर वाज अ ट्रैफिक जाम ऑन हाईवे। हाईवे पर ट्रैफिक जाम थी इसलिए राजू घर पर 11 बजे से पहले नहीं पहुंच सकता था कल। देखो अभी राजू की मम्मी इंतज़ार कर रही थी। राजू की मम्मी देख रही थी कि राजू नहीं आ रहा। फिर अगले दिन राजू की मम्मी ने तुमको फ़ोन किया। तो तुमको फ़ोन किया तो राजू की मम्मी बोल रही थी राजू क्यों नहीं आ रहा था, तो तुम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यस्टरडे राजू कुड नॉट हैव रीच होम, नहीं पहुंच सकता था क्योंकि ट्रैफिक थी। कुड नॉट हैव रीच होम, देखो कुड नॉट हैव रीच इधर V3 मतलब क्रियापद का तीसरा रूप। इधर भी स्लेप्ट क्रियापद का तीसरा रूप। ईटन ये भी क्रियापद का तीसरा रूप है पहले वाक्य में। तो हर बार ये ध्यान में रखना कि कुड नॉट हैव के बाद ईटन या कुड हैव के बाद जो क्रियापद आता है वो V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। अ, और अभी इसका पैसिव वॉइस कैसा होता है वो देखेंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट, अभी पहले सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आ गया कुड हैव और बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी कुड हैव बीन प्लस V3 ऐसा हो गया वो इस चक्कर में मतलब सेंटेंस। सॉरी, हाँ ये देखो आ गया। अभी ऑब्जेक्ट पहले आ गया ना, मतलब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी ये देखो मैंगोज कुड हैव बीन बॉट बाय हिम, अभी हमने ही इधर से उठाया। देखो ये देखो ही कुड हैव बॉट मैंगोज। तो इस ही कुड हैव बॉट मैंगोज में अपना मैंगोज जो है था ऑब्जेक्ट था और ही सब्जेक्ट था। और देखो कुड हैव अपने सेंस स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट इसमें ही आया, कुड हैव तो आ गया। तो V3 मतलब क्रियापद का तीसरा रूप बॉट ही आ गया। और ऑब्जेक्ट जो है अपना ये ऑब्जेक्ट ये मैंगोज ये भी आ गया। अभी मैंगोज पहले रखेंगे। मैंगोज कुड हैव बीन बॉट बाय हिम ऐसा लिखा है हमने पैसिव वॉइस में। समझ में आया? उसका हिंदी में भी लिखा है उससे आम खरीदे जा सकते थे। अब ये ईमेल कुड हैव बीन सेंड बाय यू, देखो इधर यू कुड हैव सेंट एन ईमेल। देखो अभी ऑब्जेक्ट पहले उठाएंगे। एन ईमेल कुड हैव बीन सेंड बाय यू। अभी देखो ये देखो अपना चौथा सेंटेंस है आई कुड हैव बीन बेटर। इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ये अपने स्टैंडर्ड जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है ना उसमें वो हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। ये ऊपर लिखे हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। और अगर अपने सेंटेंस में पहले ही बिकम, ये देखो राजू कुड हैव बिकम इंजीनियर, बिकम आ गया अपने सेंटेंस में तो हम उसका भी बिकम और बीन ये दोनों अपने एक्टिव, ये जो सब्जेक्ट कुड हैव प्लस विद ऑब्जेक्ट है ना ये एक्टिव वॉइस है। जब बिकेम और बीन एक्टिव में वॉइस में पहले ही आ जाता है तब हम उसका पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। और देखो ये भी है रमेश कुड हैव स्लेप्ट अर्ली, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम भी ये नहीं कर सकते। अभी ये क्या है, फूड कुड हैव नॉट बीन ईटन बाय प्रॉपरली बिकॉज ऑफ स्लोगन। ये अपने ये इधर से लिया है। आई कुड नॉट हैव ईटन फूड प्रॉपरली दैट डे बिकॉज ऑफ स्लोगन। अभी देखो इसमें सब्जेक्ट को ने आए जो क्रिया करने वाला है मैं खाना नहीं खा सकता उस दिन ऐसा मैं कह रहा हूँ। अभी देखो फूड पे क्रिया हो रही है मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले फूड उठाएंगे। फूड कुड नॉट हैव बीन ईटन could not have been eaten properly by me that day because of swollen mood। ये सब अपना कैसे हो जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है फिर बाय बाय। अगली वीडियो हम शुड हैव के बारे में सीखेंगे।